ये प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है। चैप्टर चल रहा था, किसी को कोई दिक्कत है? गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। चलिए, आप सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बच्चों। चलिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमने किसके किसके बारे में बात कर लिया, इसके व्यूहन। चलिए प्यारे बच्चों, कल की क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं, आपको बता देते हैं कल की क्लास में आप सभी ने क्या क्या पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको एक नियम पढ़ाया था, उसका नाम है प्रभाविता का नियम। क्या नाम है प्यारे बच्चों? इसका नाम है प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। दूसरा नियम प्यारे बच्चों हमने आपको पढ़ाया था, अरे जी, प्रॉब्लम। चलो यहाँ पे देखते हैं, सीजन में पहला लॉ हमने पढ़ाया था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस प्यारे बच्चों। दूसरा नियम हमने आपको पढ़ाया पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, पृथक्करण का नियम। समझ में आए ये दोनों? बताइए, ये दोनों नियम है ना, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। ये दोनों नियम किस पर आधारित हैं? ये दोनों नियम नो हाइब्रिड क्रॉस पर प्यारे बच्चों क्या है, ये दोनों लॉ, दोनों नियम आधारित हैं, ठीक है। ये दोनों नियम किस पर आधारित हैं? ये दोनों नियम मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर प्यारे बच्चों आधारित हैं, ठीक है। हाँ भैया, आपको दोपहर में नींद नहीं लगती है क्या? लगती है प्यारे बच्चों, ठीक है, लगती है, लेकिन क्या करें, है ना। समझ रहे हो, पढ़ाने में अच्छा लगता है इसलिए पढ़ाते हैं, है ना। सर प्यार हो गया है, लव यू प्यारे बच्चों आपसे, है ना। यस सर, क्लियर है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जो मेंडल का जो तीसरा नियम है, जो मेंडल का तीसरा नियम है जिसको हम लोग आज बात करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बताइए कि आप सभी लोग तैयार हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझने के लिए प्यारे बच्चों? ठीक है, क्या आप सभी लोगों को ये दोनों नियम देखो अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे बच्चों? ये चैप्टर थोड़ा सा देखो, ये चैप्टर है ना, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, और एक चैप्टर राउंड वंशागति का आणविक आधार, है ना। इसमें लिख देते हैं वंशागति मेंडल, इसमें लिख देते हैं वंशागति डीएनए। ये दोनों चैप्टर प्यारे बच्चों बहुत है खतरनाक चैप्टर, ठीक है, इसलिए इनको इनको थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर भी है प्यारे बच्चों ये, ठीक है ना, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर भी है। तो प्यारे बच्चों क्या है ना, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर भी है, तो इनको थोड़ा सा जो है शानदार तरीके से और पेशेंस के साथ प्यारे बच्चों पढ़ना होगा, और नो डाउट हम एक एक चीजें आपको समझा देंगे, प्रॉमिस प्यारे बच्चों, आप सभी से प्रॉमिस करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, आप सबसे पहले ये समझिए, सबसे पहले आप है ना, इसको पहले मिटा देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप कहेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में मेनली होता क्या है, इस चीज को पहले समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखो, देखो प्यारे बच्चों, ठीक है ना, अब देखो, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हमने आपको एक चीज बताई है, हमने आपको प्यारे बच्चों एक चीज क्या बता दी है, हमने आपको एक चीज ये बता दी है कि कौन, चलो आज ये कलर ले, है ना। चलो, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में प्यारे बच्चों हमने क्या बताया है, हमने आपको ये बताया है, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है, क्या है, जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम प्यारे बच्चों किस पर आधारित है ना, एमसीक्यू में आपसे पूछेगा किस पर आधारित है, बता देना कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो द्विसंकर संकरण पर, किस पर, द्विसंकर संकरण पर आधारित है, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाई हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं द्विसंकर संकरण। प्यारे बच्चों, द्विसंकर संकरण कैसे हैं, है ना। मान लो जब ये देखो, जब ये जनक लेते हैं, क्या लेते हैं, जनक फर्स्ट, ठीक है, माता, जनक सेकेंड, पिता, है ना, माता पिता लेंगे, माता पिता के बीच में ही तो वो होगा, है ना।
माता पिता के बीच में ही तो वो होगा, है ना, फर्स्ट जनरेशन मेल और फीमेल के बीच में। तो जनक फर्स्ट में जो लक्षण लेते हैं, जनक फर्स्ट में जो लक्षण लेते हैं वो पहले एक जोड़ी लेते थे, लेकिन अब इसमें लक्षण लेते हैं कितने जोड़ी? 2 जोड़ी लक्षण। कितने जोड़ी लक्षण प्यारे बच्चों? 2 जोड़ी लक्षण। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा गोल व पीले बीज, ठीक है, पहले जनक के जो लक्षण लिया गया वहां पर लिए गोल, गोल और पीले बीज पत्र वाले पौधे, पीले बीज पत्र वाले पौधे, ये लिया गया प्यारे बच्चों। इसमें 2 लक्षण लिया गया, देखो देखो ध्यान से देखो, 2 लक्षण लिया गया प्यारे बच्चों। एक तो लिया गया गोल और दूसरा लिया गया पीले। गोल के लिए प्यारे बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल आर यानी कि राउंड। पीले के लिए इस्तेमाल करेंगे कैपिटल वाई, क्योंकि जनक फर्स्ट क्या है, ये जो है प्यारे बच्चों ये आपका प्रभावी लक्षण है। ये क्या है? ये आपका प्रभावी लक्षण है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। इसके बाद गोल पीले, देखो समझ में आए ना, 2 लक्षण लिए, गोल और पीले बीज पत्र वाले पौधे, ये समझे। जनक 2 में क्या लिया प्यारे बच्चों? जनक 2 में लिया हमारा झुर्रीदार और हरे बीज पत्र वाले पौधे। क्या लिया जनक 2 में? जनक 2 में लिया प्यारे बच्चों झुर्रीदार और हरे बीज पत्र वाले पौधे, ठीक है। झुर्रीदार के लिए प्यारे बच्चों ये क्या है? ये इसका प्यारे बच्चों अप्रभावी कैरेक्टर है, ठीक है। ये इसका प्यारे बच्चों रिसेसिव कैरेक्टर है, अप्रभावी लक्षण है। ध्यान से सुनना, है ना। नियम थोड़ा सा है कठिन प्यारे बच्चों, ये सबसे ज्यादा कठिन है मेरे बच्चे, है ना। बायोलॉजी से प्यार हो गया भैया, मन करता है हमेशा पढ़ते रहें। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। सर आपका नाम क्या है? ठीक है, हाँ हमारा नाम प्यारे बच्चों अमन सिंह है, ठीक है। हाँ चलो भाई, सर जी हमारा बहुत सिलेबस छूट चुका है, हम बैच 10/4/2024 को परचेज किए, क्लास को कैसे मैनेज करें। हाँ ये बात है प्यारे बच्चों, इसको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते, ठीक है। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर डोमिनेंट, इनडोमिनेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, कोडोमिनेंट क्या होता है? बताएंगे भैया बताएंगे, पहले इसको तो पढ़ लो। तो इसका सेम कैरेक्टर प्यारे बच्चों इसका इस्तेमाल कर दिया जाता है रिसेसिव के लिए। तो स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। स्मॉल आर प्यारे बच्चों इंडिकेट किया गया किसके लिए? झुर्रीदार के लिए, और हरे के लिए स्मॉल वाई से इंडिकेट किया गया, ठीक है। यहाँ पे लक्षण आपको प्यारे बच्चों पता है, ठीक है ना। यहाँ पर लक्षण आपको पता है। अच्छा ऐड चल रहा है क्या? रुको भाई, रुको, जा रहे हैं, है ना, यहाँ पे नई क्लास में। चलो अब देखो, यहाँ पर हमें पता है कि कैपिटल आर प्यारे बच्चों गोल को बताता है। कैपिटल आर क्या है? गोल है। कैपिटल वाई क्या है? पीला है। ये दोनों है प्रभावी लक्षण, ठीक है। स्मॉल आर क्या है? वो है व्रिंकल्ड, झुर्रीदार है, ठीक है। और स्मॉल वाई क्या है? वो है हरा, ठीक है। ये क्या है? अप्रभावी। ये क्लियर हो गया? बताओ भाई, ये क्लियर हो गया। तो ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कौन प्यारे बच्चों? कौन द्विसंकर संकरण पर आधारित है? तो वो आधारित है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्यारे बच्चों क्या करवाएंगे? इन दोनों के बीच में हम करवाएंगे क्रॉस। क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। अब देखो पहले इस नियम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे की इस प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, गोल व पीले बीज पत्र वाले पौधे, झुर्रीदार व हरे बीज पत्र वाले पौधे। पहले इसके नियम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। यह नियम किस पर आधारित है प्यारे बच्चे? ठीक है ना। यह नियम प्यारे बच्चों द्विसंकर संकरण पर प्यारे बच्चों ये क्या है? ये नियम आपका जो है डिपेंडेंट है, आधारित है, ठीक है। जब अब इस नियम देखो, नियम कहता क्या है कि जब 2 जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण करवाया जाता है, जीवों के बीच, यहां पर लिख लेना, बीच संकरण करवाया जाता है, तो दोनों लक्षणों को वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। जो दोनों लक्षण है, ये गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, ये दोनों क्या है? अलग स्वतंत्र होते हैं। ये लक्षण स्वतंत्र होते हैं, किसी में भी ये प्यारे बच्चों जा सकते हैं, ठीक है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है, ठीक है। अब देखो मेन चीज जो हम समझे, अब इनके बीच करवाते हैं हम क्रॉस। क्रॉस करवाने से क्या मिलता है? देखो ध्यान से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब इनके बीच जब हम क्रॉस करवाएंगे प्यारे बच्चों, तो हमको देखने को मिला, ठीक है, जनक सेकंड है ये, और ये क्या है? ये आपका जनक फर्स्ट है। ये प्यारे बच्चों होमोजाइगस है कि नहीं? बताओ, होमोजाइगस है। तो इसका हमने क्या लिया? इसका एक कैपिटल आर ले लिया, इसका कैपिटल वाई ले लिया। होमोजाइगस था, कैपिटल आर कैपिटल वाई ले लिया। ये भी प्यारे बच्चों होमोजाइगस है, स्मॉल आर स्मॉल वाई ले लिया। एक लक्षण लेना था भैया, ये थे अपने होमोजाइगस, है ना। ये थे अपने क्या? होमोजाइगस। बताओ भाई, ठीक है। गैमीट्स जो मिले, ये क्या मिल गए? ये हमको मिल गए अब गैमीट्स मिल गए। अब इन गैमीट्स के बीच में आपस में हम लोग क्या करवा देते हैं? इन गैमीट्स के बीच में आपस में क्रॉस करवा देते हैं। जब क्रॉस करवाएंगे प्यारे बच्चों, तो मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है? ये है हमारी प्यारे बच्चों F1 पीढ़ी, ठीक है, जिसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। तो F1 पीढ़ी में हमको क्या मिलता है? यहाँ पर होता है इसका संकरण, जिसको बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस करवाने पर हमको प्यारे बच्चों F1 पीढ़ी पे मिलता है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर क्या मिलेगा? येलो राउंड सीड, है ना, येलो राउंड सीड।
येलो राउंड सीड का मतलब क्या है? इसका जब हम फिनोटाइप देखेंगे प्यारे बच्चों, क्या देखेंगे? फिनोटाइप देखने को मिलेगा सभी गोल बीजपत्र, गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे। क्या देखने को मिलेगा? सभी गोल पीले बीजपत्र वाले पौधे। ये इसका फिनोटाइप देखने को, क्योंकि ये क्या था? ये जनक फर्स्ट क्या था? जनक फर्स्ट क्या था? गोल और पीला बीजपत्र वाला पौधा था। क्या था? गोल पीला बीजपत्र वाला पौधा। ये क्या था? झुर्रीदार हरा बीजपत्र वाला पौधा, है ना? झुर्रीदार हरा बीजपत्र वाला पौधा, ठीक है? ये था प्यारे बच्चों। बताओ, ये हमको मिला F1 जनरेशन। ये क्या मिला? F1 जनरेशन मिला, F1 पीढ़ी मिला प्यारे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ, लव यू मेरे बच्चे, लव यू। चलो, ये क्लियर हो गया F1 जनरेशन। प्यारे बच्चों, मेंडल ने क्या किया कि F1 जनरेशन से जो ये संतति मिली थी, F1 जनरेशन से जो ये संतति मिली थी, इसको आपस में करवा दिया सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग करवा दिया, ठीक है? सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि F1 जनरेशन से प्राप्त संतति का आपस में क्या करवा दिया? स्वपरागण करवा दिया, ठीक है? जब इसका स्वपरागण कराएंगे तो क्या मिलेगा? देखो देखो, तो यहाँ पे दो जनरेशन हो गई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्या हो रहा है? इसका आपस में हो रहा है प्यारे बच्चों स्वपरागण, है ना? स्वपरागण। देखो स्वपरागण कैसे हो रहा है? कैपिटल आर, ध्यान से सुनना, कैपिटल आर अलग है, कैपिटल वाई अलग है। तो इसको हम बड़ा करके लिखते हैं यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? इसको भी ऐसे ही कर लो, अलग अलग कर लो युग्मकों को, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है? ठीक है भाई, इन युग्मक को अलग करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनको भी अलग करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इनका आपस में करवाओ तुम क्रॉस, आपस में क्रॉस करवाओ। इस कैपिटल आर से इस कैपिटल वाई को मिलाओ, क्या बनेगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे मिलाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई बनेगा, इससे इसको मिलाओ कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे इसको मिलाओ स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है? स्मॉल आर स्मॉल वाई। झुर्रीदार क्या होता है? झुर्रीदार होता है व्रिंकल्ड, झुर्रीदार होता है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इससे इसको मिलाओ कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस स्मॉल आर से इसको मिलाओ स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे इसको मिलाओ स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो प्यारे बच्चों, कितने युग्मक हमको मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 युग्मक प्यारे बच्चों टोटल क्या होते हैं? हमें मिलते हैं, ठीक है? 8 युग्मक, ये पूरे क्या है? 8 गैमीट ये हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? बताओ भाई, है ना? अब इन्हीं को प्यारे बच्चों, मान लो ये नर था, ये नर था, ठीक है? ये नर था और ये क्या है? ये मादा है, ठीक है? इन्हीं को प्यारे बच्चों, अब इनको इनके बीच आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, इन चारों के बीच में, ठीक है? इन चारों के बीच में, और प्यारे बच्चों इन चारों के बीच में क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है? तो इस तरह तीर तीर से बना के निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम साथ लेते हैं किसका? हम साथ लेते हैं प्यारे बच्चों पुनेट के चक्कर बोर्ड का। किसका लेते हैं? पुनेट के चक्कर बोर्ड का। तो इसको एक जगह और लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा? हमने देखा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करवाया है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आई स्मॉल वाई। इससे 4 संतानें बन रही हैं, 1 2 3 4। इससे भी 4 संतानें बन रही हैं, 1 2 3 और 4। दिखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये जो यहाँ पे बना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना? कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब प्यारे बच्चों इनको क्या करेंगे? इनको हम प्यारे बच्चों, ठीक है, इनको हम लोग पुनेट के चक्करबोर्ड में निकालेंगे। किसके? पुनेट के चक्करबोर्ड में, ठीक है? पुनेट के चक्करबोर्ड में निकालते हैं। जब हम इसका चक्करबोर्ड बनाएंगे, ध्यान से देखो, चक्करबोर्ड तो इसमें से ही बन जाएगा प्यारे बच्चों, हाँ, लाइनिंग लाइनिंग वैसे की। अब देखो, एक तरफ इन युग्मकों को रखो, एक तरफ इन युग्मकों को रखो। क्या रखोगे? युग्मक है प्यारे बच्चों, कैपिटल आर छोटा कर लो, कैपिटल आर, फिर क्या है प्यारे बच्चों? वो है कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है? इधर लिखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये युग्मक हो गए। अब इसको हम प्यारे बच्चों, क्या है? एक बच्चा लिख रहा है पुनीत का चक्करबोर्ड। अरे पुनीत का नहीं, पुनेट का प्यारे बच्चों, पुनेट, ठीक है? हाँ, पुनेट का चक्करबोर्ड, ठीक है? धन्यवाद प्यारे बच्चों, ठीक है? चलो अब देखो, अब इनको लिखो, इसमें टेंशन करो, इससे इसको मिलाओ, क्या बनेगा? कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर, देखो लिखो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई को मिलाओ, कैपिटल वाई, इसका भी कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई, देखो ऐसे मिलेगा ये,
ध्यान से देखो, मिलाओ, मिला लिए ना, अपने कॉपी में बनाओ, अभी साथ में ही बनाओ। इसीलिए आज देखो इसको मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जो मुझे टॉपिक पता है, ठीक है ना, जो मुझे पता है टॉपिक प्यारे बच्चों की ये टॉपिक कठिन है, ये टॉपिक समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं उस टॉपिक को प्यारे बच्चों लिख लिख के पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जो टॉपिक मुझे समझाना होता है उसको मैं लिख के लाता हूँ, है ना। आज का टॉपिक बहुत कठिन था इसलिए मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो इस तरह मिला डालो सबको, इससे मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, इस वाले युग्मक से इसको मिलाओ, इससे तुमने इसको मिलाया है, रिजल्ट इतना आ गया है। इससे इसको मिला दो प्यारे बच्चों, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इससे इसको मिलाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना सही, है ना सही प्यारे बच्चों। चलो अब देखो ऐसे ही सबको मिला डालो, अब इससे प्यारे बच्चों फिर इन चारों को मिलाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इससे इसको मिलाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर मिलाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों में स्मॉल है, इससे मिलाओ, इसको लिखो यहाँ पे, है ना। फिर इससे मिलाओ इसको, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इससे इसको मिलाओ, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये प्यारे बच्चों क्या हुआ, करण हुआ, है ना। वाह भैया मैं बना भी ली, गलत लिखा है, कहाँ पे गलत लिख गया, कैपिटल वाई, है ना, कहाँ पे गलत लिखा है भाई, सही लिखा है हर जगह, ठीक है, कहीं पर भी गलत नहीं है ये, है ना। बताओ भाई, हम देख भी रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ पुनेट के चकरबोर्ड से संकरण कराने पर, ठीक है। जब पुनेट का जो चकरबोर्ड है, जब हम उससे संकरण कराएंगे तो क्या देखने को मिला है, 2 नंबर में कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सब सही लिखा हुआ है। 2 नंबर में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब सही लिखा हुआ है भाई, कहीं पर भी गलत नहीं है, ठीक है। भैया हट के लिखिए ना, दिख नहीं रहा, ये लो भैया हट गए, अब देख लो, है ना। क्लियर है यहाँ तक, बताओ भाई। तो ये हुआ पुनेट का चकरबोर्ड प्यारे बच्चों, क्या हुआ, पुनेट का हुआ चकरबोर्ड, ठीक है। अब देखो कैपिटल आर जो है, इनको सबको पहले अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। इनको सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी लोग अपने कॉपी में लिखो, ठीक है। चलो, है ना सर, टोटल सही है, ये टॉपिक समझ गए भैया। देखो हमने यहाँ पर देखा है, हमको ये पता है कि कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, गोल, ठीक है, शुद्ध गोल। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है, वो होता है प्यारे बच्चों संकर गोल, क्या होता है, संकर गोल। कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, पीला, ठीक है। कैपिटल वाई का मतलब क्या होता है, संकर पीला, संकर पीला। स्मॉल आर का मतलब क्या होता है, वो होता है झुर्रीदार, ठीक है, लिखो इसको, लिखो, ठीक है। स्मॉल आर का मतलब होता है झुर्रीदार, ठीक है। हाँ पैनल पीडीएफ से सर, अच्छा ठीक है ना। और देखो स्मॉल वाई का मतलब क्या होता है, हरा, शुद्ध हरा, ठीक है, हरा। ये आप देख लो पहले, ये जो प्यारे बच्चों संकर और शुद्ध की बात आती है, ये बात आती है प्यारे बच्चों जब हम आपको जीनोटाइप निकालने को बोलते हैं, तब आप आते हैं जीनोटाइप में, ठीक है। हम प्यारे बच्चों अब इसका निकालते हैं केवल फिनोटाइप, है ना। अब हम इसका निकालते हैं फिनोटाइप, तो इनका इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, चलो, है ना, ठीक है, वहां पे, ठीक है। चलो अब देखो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, कैपिटल वाई की स्मॉल, कैपिटल आर का मतलब होता है गोल, ठीक है। कैपिटल वाई का मतलब होता है पीला, गोल पीला मिला यहाँ पे क्या मिला, गोल मिला और क्या मिला, पीला मिला। लेकिन ये कैसा पीला है, याद रखना ये संकर पीला है, ठीक है। ये मिला गोल, ये मिला पीला, ठीक है। ये भी है आपका गोल, संकर गोल है, और ये संकर पीला है, ठीक है। हम फिनोटाइप निकालेंगे, जब जीनोटाइप निकालेंगे तब देखेंगे कौन संकर है कौन शुद्ध है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये भी आपका गोल है और आपका पीला है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी क्या है, ये आपका गोल है प्यारे बच्चों, और स्मॉल वाई यानी कि हरा है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका गोल है और प्यारे बच्चों पीला है, ठीक है। ये आपका प्यारे बच्चों गोल है और क्या है, और आपका हरा है, क्योंकि देखो स्मॉल वाई इंडिकेट करता है हरा को, ठीक है, हरा को याद रखना, गोल और हरा।
इसके बाद देखो, इसके बाद ये क्या है, ये भी आपका गोल है प्यारे बच्चों और आपका पीला है। ठीक है, ये क्या है, ये भी आपका गोल है, शंकर गोल है और शंकर पीला है। ठीक है, ये स्मॉल आर से किसको इंडिकेट करते हैं, जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों। यहाँ पर पता है स्मॉल आर इंडिकेट करते हैं प्यारे बच्चों, झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, झुर्रीदार, ये भी पीला है, झुर्रीदार शुद्ध पीला है, शंकर पीला, झुर्रीदार शंकर पीला, ये झुर्रीदार शुद्ध पीला है ना। फिर ये क्या है, ये भी आपका प्यारे बच्चों कैपिटल आर स्मॉल आर शंकर गोल है और ये शंकर पीला है, गोल पीला। फिनोटाइप निकालना है, बाहर के लक्षण को देख के निकालते हैं। ठीक है, हाँ है ना। चलो अब देखो, इसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो देखो ये क्या है, ये है हमारा गोल और स्मॉल वाई किसको इंडिकेट करते हैं, हरा। ठीक है, गोल हरा कितना हो गया, गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा 3। ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका झुर्रीदार, क्या होगा, झुर्रीदार और गोल। ठीक है, झुर्रीदार गोल। ये क्या होगा, ये होगा आपका झुर्रीदार हरा, क्या होगा, झुर्रीदार हरा। प्यारे बच्चों फिनोटाइप में जो हमारा फिनोटाइप है, क्या है, जो हमारा फिनोटाइप है, उस फिनोटाइप में अगर हम देखें क्या क्या मिला, गोल पीला कितना मिला, बताओ, गोल पीला हमको कितना मिला, तीनों तीनों, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, गोल पीला, पीला हरा, है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टिक कर दिए थे, हरा वाले में भी 9, तो गोल पीला कितना मिला, 9 मिला। ठीक है, चलो भाई 9 मिल गया। अब हमको बताओ कि गोल हरा कितना मिला आपको, गोल पीला 9 मिला, तो गोल हरा कितना मिला, गिनो, गोल हरा 1, गोल हरा 2, और चेक करो कहां पे है गोल हरा 3, गोल हरा मिला 3 3। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमको बताओ, फिर हमने पूछा कि बताओ झुर्रीदार पीला कितना मिला, झुर्रीदार पीला कितना मिला। ठीक है, तो झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला, ये पीला है देखो गोल लिख के यहाँ पे, झुर्रीदार पीला 3, झुर्रीदार पीला कितना मिला, वो भी मिला हमको 3, और एक और बच रहा है झुर्रीदार हरा। तो झुर्रीदार हरा प्यारे बच्चों कितना है, झुर्रीदार हरा है 1। तो इसका जो फिनोटाइप रेशियो है, ठीक है, इसका जो प्यारे बच्चों फिनोटाइप रेशियो है, फिनोटाइप रेशियो, वो फिनोटाइप रेशियो है प्यारे बच्चों 9:3:3:3:1, 9:3:3:1 प्यारे बच्चों इसका फिनोटाइप रेशियो होता है। ठीक है ना, है ना। मिलाओ इसको, आप लोग खुद मिलाओ इसको, सभी लोग मिलाओ, ध्यान से मिलाओ, इसका फिनोटाइप हमने बता दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, फिनोटाइप मिलाओ इसको और बनाओ। ठीक है, इसको मिलाओ और सभी लोग बनाओ, जब बन जाए तब बताना। लो साइड हट गए हैं अब हम, ठीक है, हम साइड हट गए हैं प्यारे बच्चों, बनाओ। फिल किया जम, है ना, कोई बात नहीं, बात देखे को पता चल जाएगा, है ना। तेरा बन गया, बना लो अमन भैया, ये स्क्रीनशॉट नहीं होगा, इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो बनाओ भैया। हाँ, 2 बजे पहले छुट्टी, अच्छा ठीक है भैया, 2 बजे के पहले छुट्टी दे देंगे। ठीक है, हाँ सर नींद आ रहा है, सो जाइए, है ना। चलिए, बिल्कुल सही प्यारे बच्चों, 9:3:3:1 होगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। 9:1 नहीं होगा, एक बच्ची लिख 9:1, वो 1 नहीं होगा, ठीक है, बन गया सर, लिख गया। चलो अब देखो भाई, अब देखो, अब मैं इसका आपसे बोलूं, अब मैं इसका आपसे बोलूं प्यारे बच्चों, किसका तुम अब, का तुम अब, इसका तुम अब प्यारे बच्चों जीनोटाइप रेशियो निकालो, निकाल लोगे। ठीक है, का तुम प्यारे बच्चों अब जीनोटाइप निकालो। ठीक है, निकालो। ठीक है, जीनोटाइप कैसे निकालोगे। ठीक है, जीनोटाइप भैया हम अभी नहीं लिखते, बाद में लिखते, ये बात है क्या, हाँ? ठीक है, चलो बाद में लिख। जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालोगे, देखो ये कैपिटल आर है, ठीक है, क्या है, शुद्ध गोल है, देखो बताए देते निकालना आपको है। कैपिटल आर क्या है, वो है आपका शुद्ध गोल। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, वो है प्यारे बच्चों आपका शंकर गोल। गोल तो है लेकिन शंकर गोल है। ठीक है, कैपिटल वाई क्या है, शुद्ध पीला है, पीला है। ठीक है,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है, वो है आपका शंकर पीला। क्या है, वो है शंकर पीला। ठीक है। स्मॉल आर तो भाई है आपका क्या, झुर्रीदार। झुर्रीदार क्योंकि यह प्रभावी लक्षण है। और स्मॉल वाई क्या है, हरा। ठीक है, ये आपको हमने बता दिए है रेशियो। ठीक है, कैसे निकालना है, चेक करना है। अब आप इसमें से चेक करो कि ये देखो जैसे शुद्ध पीला है, पीला है लेकिन शुद्ध है, गोल है लेकिन शुद्ध गोल है। गोल पीला कैसे है, शुद्ध है। देखो यहाँ पे ये गोल शुद्ध है लेकिन पीला कैसा है, शंकर पीला। तो गोल और शंकर पीला है, ये क्या है, ये गोल है और शंकर पीला है। ठीक है, ये फिर यहाँ से मिलेगा ये सबको। देखो दो तीन लिख के बता देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि क्या है, ये गोल है, गोल पीला है, शुद्ध गोल पीला है। ठीक है, याद रखना गोल पीला, जहां पर शंकर होगा वहां पर लिख देंगे शंकर गोल पीला। ये क्या है, ये गोल है और पीला कैसा है, शंकर पीला। गोल और शंकर पीला है ये। ठीक है, ये क्या है, ये शंकर गोल है। क्या है, शंकर गोल है और पीला है, पीला शुद्ध है। ये क्या है, ये शंकर गोल और शंकर पीला है। शंकर गोल और कैसा है प्यारे बच्चों, शंकर पीला है। तो ऐसे लक्षण को हमें देख करके पूरा इसका जीनोटाइप रेशियो निकालना होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। कैपिटल वाई शुद्ध पीला है। ठीक है, शुद्ध पीला, शुद्ध के लिए गोल पीला लिख दिए मतलब ये शुद्ध ही है। ठीक है, गोल पीला लिख दिए मतलब शुद्ध ही है। कहीं में पानी दे, चलिए दे दी। ठीक है, हाँ भैया आप सबका कमेंट पढ़िए। हाँ चलो भाई, है ना, ऐसे बात होती है। ठीक है। सर गलत है, कैपिटल वाई भीरा येलो। भीरा येलो क्या होता है भाई, कैपिटल वाई क्या है, शुद्ध पीला है। कैपिटल वाई क्या है, ध्यान से देखो, कैपिटल वाई क्या है, शुद्ध पीला है। पीला है प्यारे बच्चों, येलो है मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ भैया मैथ वाला फिलहाल है, हाँ मैथ, इसमें मैथ तो ज्यादा है ना, इसमें क्या है, इसमें प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा तो मैथ है। ये तो मेंडल के नियम को सब लोग वो कर दिए थे, अरे यार ये तुमने क्या दे दिया, है ना, इसमें मैथ है, एकदम मैथ घुसा के रखे हो। ठीक है, बताओ, है ना। चलो इसका अगर रेशियो देखें हम, इसका रेशियो देखें। ठीक है, भैया आपके यहाँ नीचे डार्क सर्किट है क्या, डार्क सर्किट रात में जागने की प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो इसका रेशियो का एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। फॉर्मूला क्या है, 122। क्या है, 122, 1:2:1। ठीक है, 122 के बाद है 41, 41 21। ठीक है, 41 21 21। ठीक है, ये है इसका फिनोटाइप रेशियो। इसका ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। फॉर्मूला क्या है, 121 41 21 21। ठीक है, 141 और 41 21 21 प्यारे बच्चों, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। इसकी ट्रिक हमने बता दिया कि आपको ऐसे याद कर लेना होगा, 121 फिर 41 21 21, ये इसकी ट्रिक है प्यारे बच्चों। एक क्या है, एक शुद्ध गोल पीला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक है प्यारे बच्चों, शुद्ध गोल पीला, आप पूरे लक्षण को मिलाएंगे देखेंगे तो आपको शुद्ध गोल पीला केवल एक ही देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल एक ही प्यारे बच्चों शुद्ध गोल पीला है, बाकी शुद्ध गोल पीला है ही नहीं, केवल ओनली सिंगल करेक्टर, है ना, एक ही प्यारे बच्चों शुद्ध गोल पीला है, बाकी शुद्ध गोल पीला नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये बताओ, है ना, हाँ 121 41 41 बिल्कुल सही प्यारे बच्चों। ठीक है, सर नंबर दे रहे हैं, है ना, नंबर दे रहे हैं, इसका किसका नंबर, जीनोटाइप रेशियो का नंबर दे रहे हैं, जीनोटाइप। ठीक है, इसका जीनोटाइप रेशियो क्या है, इसका नंबर दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई अपना नंबर थोड़ी ना दे रहे हैं, है ना। एक बार ऐसे ही मैं था कहीं पे, और अरे वो बिल कटाते समय, है ना, बिल कटाते समय ऐसे ही था कि है ना, तो उसने पूछा नंबर, मैं अपना नंबर तुरंत, वो जो नंबर सबको देता हूँ ना 7704 वाला। ठीक है, तो उसने पूछा जो है जो है नंबर, से नंबर बोलिए। तो उतनी समय पता नहीं मैं क्या सोचा, तुरंत नंबर बोलने लगा, 7704 915 11। 11 बोलने वाला ही था, रुक गया। 11 की जगह मैंने उसको बता दिया 18 है ना। तो जब मैंने उसको 18 बता दिया तो उसने 18 लिख दिया। क्योंकि शॉपिंग मॉल वाले क्या करते हैं, तो तुम सही नंबर दे देते हो ना, तुमको हर हफ्ते मैसेज भेज देंगे कि हमारे यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, 20% डिस्काउंट, 2000 की शॉपिंग करने पर 50 रुपया की भारी छूट, ऐसे करते रहते हैं। तो वो लोग परेशान करते रहते हैं ऐसे करके, है ना। तो अगर तुम अभी कैसे दे देते हो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्यारे बच्चों नंबर नहीं देता जल्दी, नंबर दिया गलत देता हूँ, दूसरे का दे दो। कोई मेरे साथ रहा तो मैं उसका नंबर दे, तू भी बोल दे भाई, तू भी बोल दे। ठीक है, तो फिर नहीं बोलता। उस दिन मुझे याद आ गया, लास्ट में उसको मैं हटा के वो कर दिया। ठीक है ना, हंसी तो रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सर आपके रहते गणित क्या करेगा, गणित भी आपको देखकर भाग जाएगा, ऐसा क्या। चलो प्यारे बच्चों, ठीक है हाँ, है ना। अब देखो प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे जैसे यहाँ पर एक नंबर है अपने ऑफिस का टारगेट बोर्ड का 81 15 का 20 शायद ऐसा ही है क्या, है ना। एक दिन मैं पढ़ा, मेरे को याद हो गया नंबर, अचानक से याद हो गया, है ना। तो ऐसे मेरा एक नंबर मेरे को याद रहता है हमेशा, 7704 वाला, वो याद ही रहता है ना। इस तरह तो प्यारे बच्चों, आप लोग भी कहीं अपना पर्सनल नंबर मत शेयर किया करिए, ठीक है, सबको, है ना। चलो, तो ये हुआ प्यारे बच्चों आज आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित मेंडल का प्रयोग।
ठीक है, मेंडल का प्रयोग यहाँ पे अब नियम है, देखो सेम चीज लिखी है, गोल पीला बीज पत्र वाला, झुर्री व हरा बीज पत्र वाला पौधा, F1 पीढ़ी में सभी गोल पीले बीज पत्र वाले मिले। अब यहाँ पर झुर्रीदार हरे बीज पत्र, देखो गोल पीला बीज पत्र, इनका जब क्रॉस करवाया गया तो ये इनका आपका लक्षण देखने को मिला, जिसको हमने आपको लिख लिख कर सभी चीजों के बारे में समझाया। प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है, जो और चलो भाई, चलो, अरे वो हमारा नंबर नंबर नहीं है, ठीक है, हम ऐसे ही बोलते थे, है ना, अरे यार तुम लोग ने बता ही दिया, ठीक है। तो स्वतंत्र विभजन का नियम क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है कि यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है। प्यारे बच्चों, ये नियम क्या होता है, ये नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित होता है, ठीक है। जब दो जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के संकरण करवाया जाता है, जीवों के बीच, पौधों के बीच, जीव या पौधे दोनों सही है, ठीक है, के बीच संकरण करवाया जाता है, तो दोनों लक्षण के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। क्योंकि यहां पर आपने देखा कि हमेशा गोल के साथ पीला रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गोल के साथ प्यारे बच्चों क्या देखने को मिलता है, गोल के साथ हरा भी देखने को मिलता है। ये देखो, जैसे जैसे यहाँ पर गोल हरा, गोल हरा कहाँ है, ये आपका गोल है, कैपिटल आर, ये शंकर गोल, ठीक है, शंकर गोल और हरा। लेकिन गोल के साथ तो हमेशा प्रभाविता के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार प्यारे बच्चों गोल के साथ पीला ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गोल के साथ हरा भी आया है, ठीक है। इसलिए मेंडल ने बताया कि लक्षण स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर भी जा सकते हैं। इसी के साथ आज का ये क्लास आपका मेंडल के तीनों नियम आपके खत्म हुए। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों बताइए कि लॉ ऑफ मेंडल आपको पढ़ करके कैसा लगा, ठीक है। मेंडल के नियम को पढ़ करके प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को कैसा लगा, ये बात आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए कि नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं, समझ आया कि नहीं, बताओ भाई। थोड़ा सा कठिन है, अब आगे की चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, है ना। थर्ड थर्ड नियम कुछ कुछ समझ में आया सर, अच्छा ये बात है, कुछ कुछ आया ना, समझ में आया, जब आप इसको अपने अपने कॉपी नोट डाउन करोगे तो आएगा, ठीक है सर। आपका बर्थडे कब आता है, ओ भाई, अरे बर्थडे तो हमारा आने वाला है, ए, अरे वो 24 अप्रैल, है ना, 14 को लेकिन मन गया है। अब देखो, एक बच्चा पूछ रहा है प्यारे बच्चों, यस सर समझ में आया, पूरा कवर हो गया सिलेबस, छूटा हुआ सिलेबस, जिनका प्यारे बच्चों बैकलॉग लग गया है, ठीक है, छूटा हुआ सिलेबस प्यारे बच्चों, छूटा हुआ सिलेबस कैसे पूरा करें, है ना। प्यारे बच्चों देखो, आपने सेशन लेट कर दिया है ना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सुना, हाँ तेरे पसीने हर बूंद से चमका, तो सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखाऊंगा क्या ना। पूरा करने के लिए प्यारे बच्चों करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और ऐसे ही नहीं, शायरी प्यारे बच्चों शायरी में ही अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं, जीवन में, ठीक है। आप देखो क्या है, ठीक है, आप देखो सिलेबस प्यारे बच्चों, छूटा हुआ सिलेबस। अब देखो पहले बात प्यारे बच्चों, इसमें आपने लेट एडमिशन लिया है, लेट एडमिशन लिया है, क्लासेस हमारी 1 जनवरी से चालू हो गई थी, और हमने बहुत टाइम दिया था प्यारे बच्चों क्या करने के लिए, बहुत टाइम हमने दिया था कि जो बच्चे हैं वो एडमिशन ले लें, उसके बाद हम अपना सिलेबस चालू करें, ठीक है ना, बहुत टाइम दिया था। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, हम लोग को, सभी लोग को, जो हमारे भाई जिनका सिलेबस छूट गया है, ठीक है, जिनका सिलेबस छूट गया है, वो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अब उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। जैसे देखो, जैसे हमारा ये चैप्टर है नया, ठीक है, ये न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर का आज पार्ट 4 था, क्या था, चैप्टर का आज प्यारे बच्चों कितना था, पार्ट 4 था, ठीक है। जो न्यू चैप्टर का पार्ट 4 है उसको पढ़ा रहे थे, तो नया चैप्टर तो पढ़ ही लो, ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, मतलब 1 जनवरी से एडमिशन चालू हो गए थे, है ना, 10 जनवरी लिख लो, लोग तो बात ही पकड़ लेते, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने क्या देखा कि जो बच्चे अभी हमारे एडमिशन लिए हैं, उनके लिए सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सिलेबस बहुत छूट गया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब आपको थोड़ा सा मेहनत, बच्चे सही बता रहा हूँ, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सच में, ठीक है, ठीक है ना, मैं उसमें प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो सिलेबस आपका छूटा है ना, मेहनत आपको अब करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अब आपने सोचो, आपको मैं बता दूं, लिटरली बता दूं प्यारे बच्चों, कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक आपने क्या किया है, आपने पढ़ाई नहीं की है, क्या की है आपने, मस्ती। जनवरी से अप्रैल तक आपने खूब मस्ती की है, घूमे टहले हैं, मूवी देखे हैं, है ना, यहाँ वहाँ कुछ काम किए हैं। तो प्यारे बच्चों अब अप्रैल से जो दिसंबर तक का टाइम आएगा, तो ये बीच जो आपने मस्ती कर दी है, इसको अब प्यारे बच्चों आपको डुअल पढ़ाई करनी हो, डुअल पढ़ाई करनी हो। और बायोलॉजी को प्यारे बच्चों मैं इतने तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है ना, इतने बेहतरीन तरीके से, इतने शानदार तरीके से कि प्यारे बच्चों एक एक टॉपिक, ठीक है, एक एक टॉपिक आप सभी लोगों को समझ में आ जाता है, है ना। कोई बात नहीं भैया, हम मेहनत करेंगे, ठीक है। हाँ, कल क्लास खुली है नहीं, संडे की क्लास हमेशा हमारी बंद रहेगी, ठीक है। हाँ, संडे क्लास विल बी पोस्ट, है ना।
है ना? तो इस वजह से तो प्यारे बच्चों बैकलॉग को कंप्लीट आप ही करेंगे और हम प्यारे बच्चों, ठीक है, बायोलॉजी को इतने बेहतरीन तरीके से, इतने शानदार तरीके से प्यारे बच्चों मैं पढ़ाया हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है? इतने बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चों कि आपको ना आप खुद से ही पढ़ेंगे। आप मेरी क्लास में आने के लिए आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं। आप तो ऐसे ही चले आते हैं कि यार चलो आज कहीं मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना? है ना? कहीं मन नहीं लग रहा है और चलते हैं अमन जो है अमन भैया क्लास कर ले, ठीक है? इसलिए प्यारे बच्चों, आपने अगर इस बीच कहीं पर भी थे, घूम टहल रहे थे, कुछ काम कर रहे थे, इस बीच आपने बैच नहीं लिया था, नहीं पढ़े थे, तो अभी आपके पास वीडियो है प्यारे बच्चों, ठीक है? अब आप उनको उन वीडियो के मदद से रिवीज़न करिए, उस वीडियो के मदद से प्यारे बच्चों पढ़िए, ठीक है ना? उस वीडियो के मदद से आप पढ़िए, अच्छे से ठीक है? चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे और भी आपके मन में डाउट है, तो आप बताइएगा। मेंडल के नियम हम 3 समझ चुके हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक को पढ़ के चैप्टर हम समाप्त करेंगे, ठीक है ना? सर आप लोग संडे को क्या करते हैं? बताएँगे फिर क्या करते हैं, है ना? चलिए, तो हाँ, बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों कि आपको क्लास में मन भी ना करे ना, तो भी मन लगा देते हैं कि आप बायोलॉजी की क्लास तो ऐसे ही, ऐसे आँख मींचते-मींचते चले जाओ बायोलॉजी की क्लास करने, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, मेहनत करिएगा। हमारी शुभकामनाएँ आप सभी लोगों के साथ में हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों से विदा लेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों। ठीक है?